हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एलिशियन एकेडमी। आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे एक फाइटोपैथोजेनिक डिजीज़ के बारे में, दैट इज़ बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस। लीफ ब्लाइट ऑफ राइस जो कि एक कॉमन डिजीज़ है ऑल राइस ग्रोविंग एरियाज़ के अंदर। यहाँ पर एक बैक्टीरिया जो है वो लीफ पर ब्लाइटनिंग सिम्टम्स को शो करता है, जहाँ से आपकी जो प्लांट है उसमें नेक्रोसिस या टिश्यू जो है वो डेड हो जाते हैं और बर्निंग अपीयरेंस दिखाई देता है। तो इसी के रेफरेंस में अपन डिस्कस करेंगे इस पूरे पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। टेबल ऑफ कंटेंट की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर अपने पास जो पॉइंट्स होंगे उसमें पहला पॉइंट अपन पढ़ेंगे हिस्ट्री, देन अपन बात करेंगे इसके सिम्टम्स के बारे में, कोजल ऑर्गेनिज्म के बारे में, डिजीज़ साइकिल के बारे में, एंड देन डिजीज़ मैनेजमेंट के बारे में। तो हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री बेसिकली होता क्या है या किसके बारे में अपन को बात करनी होती है हिस्ट्री के अंदर। तो हम देखें तो हिस्ट्री बेसिकली हमें बताना होता है जो डिजीज़ है उसके बारे में, नॉट ओनली फॉर पैथोजन, नॉट ओनली फॉर होस्ट, हमें दोनों को इंक्लूड करके हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करना होता है। हिस्ट्री अगर देखें तो यहाँ पर अपन बात करते हैं कि जो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट है या बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस है, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज़ ऑफ राइस इन मोस्ट ऑफ द राइस ग्रोविंग कंट्रीज। जहाँ राइस को ग्रो किया जाता है जिन कंट्रीज़ के अंदर, वहाँ पर ये बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ डिजीज़ देखी जाती है। रिसर्च ऑन बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस वाज कमेंस इन जापान। सबसे पहले जो रिसर्च वर्क किया गया इस बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट डिजीज़ के ऊपर वो जापान के अंदर 1881 के अंदर किया गया। और इंडिया के अंदर अगर बात करें तो इंडिया के अंदर फर्स्ट रिपोर्टेड बाय श्रीनिवासन एट ऑल। श्रीनिवासन और उसके साथियों ने 1959 के अंदर इंडिया के अंदर इसको सबसे पहले रिपोर्ट किया। तो ये आपके पास हिस्ट्री देखने को मिलती है किसकी, बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस के बारे में। बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस की हिस्ट्री में पॉइंट अपने को याद रखना है कि जहाँ पर राइस को ग्रो किया जाता है वहाँ पर आपका ये डिजीज़ देखने को मिलता है। दूसरा, जापान के अंदर इसको सबसे पहले देखा गया। एंड देन अपन बात करें तो इंडिया के अंदर श्रीनिवासन एट ऑल ने 1959 के अंदर इसको डिस्कस किया या इसको रिपोर्ट किया है। अब अपन बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। तो सिम्टम्स से पहले अपने को ध्यान रखना है कि एक पॉइंट और याद रखें कि हिस्ट्री के बाद अपन बात करते हैं किसके बारे में, होस्ट के बारे में। और होस्ट अपने पास कौन है तो याद रखेंगे, होस्ट अपने पास है राइस। राइस एक कॉमन नेम है। अगर अपन इसके बॉटनिकल नेम की बात करें तो बॉटनिकल नेम होगा ओराइजा सटाइवा, ओराइजा या ओराइजी सटाइवी अपन कह सकता है। अब यहाँ पर अपन और देखें तो इसकी फैमिली जो है वो अपने पास होती है पोएसी। ये अपने पास एक होस्ट की बात करें क्योंकि अपन होस्ट को देखकर पहचान सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें इसके बाद वाले पॉइंट की तो वो अपने पास कौन आएगा, सिम्टम। सिम्टम की बात अपन करें तो सिम्टम किस प्रकार का होगा, देखिए एक बार। सिम्टम जो है इसके अंदर यंग प्लांट के अंदर आपको सिम्टम्स में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले यंग लीव्स ऑफ प्लांट, उसके अंदर आपको सिम्टम देखने को मिलेंगे, जहाँ से आपको ये पेल ग्रीन टू ग्रे ग्रीन आपको इसके अंदर सिम्टम्स अपीयर होते हैं बाय द इन्फेक्शन ऑफ पैथोजन। और इसके साथ साथ इसमें वाटर शॉक स्ट्रिक जो है, वाटर शॉक की जो धारियाँ हैं, जलगिराई धब्बों की जो धारियाँ हैं वो लीफ के टिप पर और लीफ की मार्जिन पर अपने को देखने को मिलती है। तो वाटर शॉक स्ट्रिक नियर द टिप एंड मार्जिन। द लेजन कॉलेंस, उसके साथ साथ आपके लेजन जो है वो कॉलेंस करते हैं एंड बिकम येलोइश वाइट, और येलोइश वाइट में कन्वर्ट हो जाता है विद वेवी एजेस, जो लहरदार आपको इस तरीके से दिखेगा। इसने कहा द होल लीफ में इवेंचुअली भी अफेक्टेड, जो पूरी लीफ है वो इवेंचुअली पूरी अफेक्ट हो जाती है। पहले तो यंग लीफ को इसने अफेक्ट किया, देन वो धीरे धीरे पूरी लीफ को अफेक्ट कर देता है एंड बिकमिंग वाइटिश और ग्रेइश, और साथ में वो उसको वाइटिश या ग्रेइश कलर कर देगा। इसका मतलब है कि वहाँ से उसने सारे क्लोरोफिल को डेड कर देना है। देन नेक्रोसिस वाले सिम्टम की बात अपन देखते हैं, और उसके बाद वो क्या करता है, देन डाइंग, एंड उसके बाद उस पत्ती को भी क्या कर देता है, डाइंग कंडीशन में पहुँचा देता है। इसके साथ साथ ये कहता है कि इसमें लीफ शीथ एंड कल्म ऑफ मोर ससेप्टिबल कल्टीवार में बी अटैक्ड। जो आपके ससेप्टिबल कल्टीवार होते हैं उसके अंदर जो लीफ शीथ हैं और कल्म है वो सबसे ज़्यादा ससेप्टिबिलिटी शो करती है। सिस्टमेटिक इन्फेक्शन रिजल्ट इन विल्टिंग, जब सिस्टमेटिक इन्फेक्शन होगा इसके अंदर तो वहाँ से इसके अंदर विल्टिंग देखने को मिलेगा। विल्टिंग का मतलब है वेस्कुलर टिश्यूज़ के डैमेज देखने को मिलेगा, डेसिकेशन देखने को मिलेगा, वो भी अपनी पत्तियों का। डेसिकेशन का मतलब होता है आपके शुष्कता, एंड डेथ एंड पर्टिकुलरली ऑफ यंग ट्रांसप्लांटेड प्लांट, आपके जो डेथ हो जाएगी और यंग जो पर्टिकुलर ट्रांसप्लांटेड प्लांट है उनके बारे में अपने को देखने को मिलेगा। इन ओल्डर प्लांट द लीव्स बिकम येलो एंड देन डाई, और पुराने या बड़े या मेच्योर जो प्लांट होते हैं उनमें पत्तियाँ येलो हो जाती हैं, और येलो होगा इसका मतलब है क्लोरोफिल डेड होगा और बर्निंग सा अपने को सिम्टम शो होता है और वो अपने पास ख़त्म हो जाता है उसके बाद या मर जाता है। आगे अपन देखें तो ये सिम्टम्स के कुछ इमेज है जिसमें अपने को लीफ ब्लाइट वाला सिम्टम अपने को एक्चुअल में दिख रहा है, जहाँ पर आप इसको अगर जूम करें तो यहाँ पर आपको ये वेवी एज में आपको दिखेंगे यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। दूसरा अपन देखें तो यहाँ पर एक क्रिजेक सिम्टम है कि येलोविंग सिम्टम है, तो एक बार इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। इसमें पहला दिया हुआ है लीफ ब्लाइट। लीफ ब्लाइट सिम्टम के लिए कहता है कि दिस सिम्टम विल अपीयर
4 to 6 वीक आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग। जब अपन प्लांट को ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसके चौथे से छठे सप्ताह के अंदर आपको लीफ ब्लाइट वाले सिम्टम देखने को मिल जाते हैं। अपीयरेंस ऑफ स्मॉल सर्कुलर वाटर शॉक स्पॉट ऑन द मार्जिन ऑफ लीफ, जो अपने ऊपर पड़ा था, सेम वही पॉइंट है कि वाटर शॉक स्पॉट जो है वो उसके मार्जिन पर देखने को मिलते हैं। दिस स्पॉट आल्सो एक्सटेंड ऑफ लीफ शीथ, और ये स्पॉट जो है वो आपके लीफ शीथ तक आगे बढ़ता है। आल्सो लेटर द स्पॉट टर्न येलो, और उसके बाद ये जो स्पॉट है वो आपका येलो हो जाता है एंड बिकम नेक्रोटिक, और साथ में कैसा हो जाता है, नेक्रोटिक। नेक्रोटिक का मतलब है डेथ ऑफ सेल, या नेक्रोसिस का ही टर्मिनोलॉजी को डिफाइन किया हुआ है इसने। एंड रिजल्ट ऑफ ड्राइंग ऑफ लीफ, साथ में ये पत्ती को क्या करेगा, सुखा देगा, और जब पत्ती सूख जाती है तो अपने को लगता है कि वो पत्ती जल गई है। इसने आगे लिखा है कि अंडर ह्यूमिड कंडीशन, जब ह्यूमिड कंडीशन होगी तो क्रीमी वाइट कलर, आपके क्रीमी वाइट कलर का बैक्टीरियल ओज का मतलब है बैक्टीरिया की कॉलोनीज, कम आउट, आपकी बैक्टीरिया की कॉलोनी बाहर आती है फ्रॉम द यंग लेजन से इन द मॉर्निंग और सुबह के टाइम पर। येलोइंग स्टेज के अंदर क्या होगा, दूसरे टाइप के सिम्टम की अपन बात करें तो वहाँ पर हेयर इंडिविजुअल लीफ बिकम्स येलो, आपकी इंडिविजुअल लीफ जो है वो येलो हो जाती है, बिल्डिंग करती है और उसके बाद डाई कर जाती है। डाइज का मतलब है वो मर जाती है, बिल्डिंग का मतलब होता है वेस्कुलर टिश्यूज़ का डैमेज होना, जहाँ पर जाइलम फ्लोएम अपना नॉन फंक्शनल हो जाता है या नॉन वर्किंग हो जाता है। ठीक है। थर्ड अपन बात करें तो क्रिजैक या विल्ट, दिस इज़ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव स्टेज, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव होगा क्योंकि इसमें वेस्कुलर टिश्यूज़ की बात करेगा और डिजनरेशन की बात करता है, विल्टिंग की बात करता है। यंग प्लांट आर मोर ससेप्टिबल विथ शो सडन विल्टिंग, यहाँ पर यंग प्लांट जो है वो ज़्यादा ससेप्टिबल होता है क्योंकि वो अचानक से विल्टिंग को शो करता है। द बैक्टीरिया मल्टीप्लाइज इन वेस्कुलर बंडल्स, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करता है वेस्कुलर बंडल्स के अंदर। और एक्जुडेशंस ऑफ बैक्टीरियल ओज, एक बैक्टीरियल ओज या बैक्टीरिया की कॉलोनी जो है वो आपके पास क्या करती है, एक्जुडेट करती है एट द कट, जहाँ पर कट होगा, एंड पोर्शन ऑफ लीफ, कुछ पोर्शन ऑफ लीफ से भी निकलता है। तो ये अपने पास सिम्टम देखने को मिलता है, जहाँ पर अपन बात करते हैं एक तो विल्टिंग वाला सिम्टम अपने को देखने को मिलता है, एक येलोइंग स्टेज वाला सिम्टम देखने को मिलता है, और दूसरा बैक्टीरियल की लीफ ब्लाइट, जहाँ पर ये मोस्ट कॉमनली इन सिम्टम अपने को देखने को मिल रहा है और बर्निंग अपीयरेंस से अपने को बात समझ में आती है। आगे अपन बात करते हैं तो अपना कोजल ऑर्गेनिज्म कौन है, तो कोजल ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी अपने को पता है कि एक प्रकार का बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया में कौन है तो अपन बात करेंगे जेंथोमोनास ओराइजा पीवी ओराइजी, जो कि आपके राइस पर डिजीज़ कोज करता है। इसके सेल टाइप की बात करें तो ये स्ट्रेट रोड टाइप का होता है, मीन ये बेसिलस टाइप है। ठीक है। एंड देन अपन बात करें इसके साइज़ की तो साइज़ होता है 0.4 to 1 माइक्रोमीटर, और वाइड होता है बाय 1.2 to 3 माइक्रोमीटर लॉन्ग होता है। मोटिलिटी के लिए ये आपके सिंगल पोलर फ्लैजिलम से आपका मूवमेंट करता है। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है। आगे अपन और बात करें तो ये बैक्टीरिया की कुछ कॉलोनी जो है वो आपके कल्चर मीडिया के अंदर दिख रही है, और ये आपके स्लाइड्स के अंदर अपन इनको देख सकते हैं। ठीक है। तो ये अपने पास कोजल ऑर्गेनिज्म की अपन बात कर चुके हैं कि कोजल ऑर्गेनिज्म क्या है, कि एक प्रकार का बैक्टीरिया है। अपन बात करें इसके डिजीज साइकिल की, तो डिजीज साइकिल जो है वो अपन देखें तो डिजीज साइकिल के लिए अपन देखते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा कि कोजल ऑर्गेनिज्म जो है वो आपके सीड, स्ट्रो और वीड से अपने आप को स्प्लिट करता है बाय विंड और रेन और विंड से स्प्लिट करेगा। जब स्प्लिट करता है तो यहाँ पर वो इन्वेड करता है थ्रू वाटर पोर्स, यानी कि पत्तियों के अंदर जो स्टोमेटाज होते हैं, आपके लेंटिकल्स, आपके जो स्टेम पार्ट होगा वहाँ से। लेंटिकल्स बेसिकली वुडी प्लांट में मिलता है, लेकिन अगर अपन यहाँ पर बात करें तो कोई एयर पोर्स हो सकते हैं इसके अलावा। ठीक है। या हाइड्रोथोर्स हो सकते हैं, तो वहाँ पर आपके लीफ ब्लेड, ग्रोथ क्रैक्स और वाउंड्स के अंदर से ये क्या करेगा, एंटर कर जाएगा। एंटर करने के बाद वो क्या करता है, वो आपके सिम्टम्स को इमर्ज करता है। सिम्टम्स जब इमर्ज करेंगे तो वहाँ से वो अपने आप को स्प्लिट करेगा और वापस से री इन्फेक्शन को शो करेगा, और इन्फेक्शन शो करके वो प्लांट को वापस से इन्फेक्शन कर देगा, और यहीं से आपके पैथोजन वापस से निकलेंगे और वो आपके डोरमेंट स्टेज में भी जा सकते हैं। तो ये एक प्रकार का डिजीज साइकिल जो है वो अपने को बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ डिजीज में देखने को मिलता है। अगर अपन बात करें इसके मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट का सिंपल सा फॉर्मूला है या सिंपल से जो ट्रिक है वो अपन यूज़ कर सकते हैं बाय द रिमूवल, कलेक्शन एंड बर्निंग ऑफ डिजीज, दैट इज फिजिकल मेथड और रेगुलेटरी मेथड्स। प्लांट पार्ट्स स्ट्रो लेफ्ट और द फील्ड आफ्टर हार्वेस्ट। बर्निंग ऑफ चॉफी ग्रेन, बर्निंग करना चॉफी ग्रेन्स का नियर द थ्रेसिंग यार्ड के पास में। इरिगेशन कैनाल, पैडी फील्ड शुड बी केप्ट फ्री फ्रॉम वीड, अपने को इरिगेशन कैनाल को, पैडी फील्ड को फ्री करना है किससे, वीड से। अवॉइड करना है मूवमेंट ऑफ इरीगेटर वाटर फ्रॉम द फील्ड टू फील्ड, एक फील्ड से दूसरे फील्ड के अंदर जो इरिगेशन वाला सिस्टम होता है उसको अलग करना है, पर एवरी फील्ड का अपने को सेपरेट आउट करना है। और फिर इसके अलावा अपन बात करें तो सिलेक्शन ऑफ हेल्दी सीड फॉर शोविंग, अवॉइड क्लिपिंग ऑफ टिप ऑफ लीफ और जुडिशियस यूज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजेशन। अपने को ये ध्यान देना होगा कि नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का एक अनुपात में या एक सही तरीके से उसका यूज़ करें अपन। ग्रोविंग रेजिस्टेंट वैरायटी जैसे स्वर्णा है, अजय है, IR20 है। और स्प्रेइंग द क्रॉप ऑफ स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जो कि एक प्रकार का एंटीबायोटिक है, उसका स्प्रेडनेस करें या इसकी स्प्रेइंग करें बाय द 0.6 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, तो वो आपके बैक्टीरियल पैथोजन को क्या कर सकता है, रोक सकता है उस राइस ग्रोविंग एरिया के अंदर। तो ये डिजीज है जो अपन ने पढ़ी है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ
राइस। इसमें जो मेजर चीज़ें हैं वो अपने को ध्यान रखनी है कि क्या क्या अपन देखते हैं और क्या क्या अपने को ध्यान रखना है। मैंने जो एक ऐड किया है वो पॉइंट है अपने पास होस्ट, और होस्ट वाला जो पॉइंट है वो अपने पास आएगा हिस्ट्री के बाद। तो हिस्ट्री, होस्ट, सिम्टम, कॉजल ऑर्गेनिज्म, क्योंकि अपने को पता है कि जब भी अपन बात करें तो किसी सिम्टम को देखकर ही किसी कॉजल ऑर्गेनिज्म के बारे में अपन डायग्नोस कर सकते हैं या पता कर सकते हैं कि ये डिजीज़ किसने की है। तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए बने रहें अपने यूट्यूब चैनल पर। आगे इस प्रकार के डिजीज़ के वीडियोज़ में लाता रहूँगा। धन्यवाद।